detection and measurement of radioactivity. Various methods for the measuring radioactivity: auto radiography, gas ionization reduction detectors में Geiger counter, scintillation counter and liquid scintillator. फिर fluorescent scintillation are the basis to detect and measure radioactivity in the clinical laboratory. ठीक है, तो ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस मेथड से करते हैं, उसके बारे में है। तो वेरियस मेथड आपको दिया है कि रेडियो एक्टिव को मेजर करने के लिए। तो पहला है ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। फिर सेकंड है गैस आयनाइजेशन डिटेक्टर, जो कि मेन आपको पढ़ना है ये वाली टॉपिक, ठीक है। गैस आयनाइजेशन डिटेक्टर में गीगर मुller काउंटर के बारे में आपको डिस्कशन करना है। फिर भी आपको ये नाम मालूम होना चाहिए कि किस किस मेथड से हम रेडियो एक्टिविटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है जिसमें आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग, इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव को मेजर करते हैं। फिर है फ्लोरोसेंट scintillation are the basis to detect, measure and radioactivity in the clinical laboratory. ये फ्लोरोसेंट जो आता है होता है डिटेक्टर, वो क्या होता है, बेसिक टूल, बेसिकली इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं क्लिनिकली लेबोरेटरी, यानी कि जो आप लोग लैब में वर्क करते हैं उसमें क्लिनिकली लेबोरेटरी में ये रेडियोएक्टिव को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब आता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऑटो रेडियोग्राफी यानी कि ऑटोमेटिकली ही वो रेडिएशन को क्या करेगा, मेजर करेगा। तो ठीक है, तो इन ऑटो रेडियोग्राफी photographic emulsion is used to visualize molecule labeled with a radioactive element. रेडियोग्राफी में क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी में फोटोग्राफिक इमल्शन, इसमें फोटोग्राफिक इमल्शन का यूज करते हैं फॉर द किसके लिए, मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ क्या है, लेबल्ड है। The emulsion consists of a large number of silver halide crystal embedded in a solid phase such as a gelatin. इसमें क्या होता है, इमल्शन जो यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफिक इमल्शन का यूज करते हैं। तो इमल्शन इज कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल क्या करता है, कंसिस्ट करता है। लेबल्ड एम्बेडेड इन अ सॉलिड फेज सच एज अ जिलेटिन, ठीक है। तो ये जो इमल्शन होता है लार्ज नंबर जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को कंसिस्ट करता है, वो फॉर एग्जांपल क्या है, इसके लिए जिलेटिन, यानी कि जिलेटिन एज द आपका क्या है, फोटोग्राफिक इमल्शन है, जिसमें सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल क्या होते हैं, आपके कंसिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं। एज एनर्जी फ्रॉम रेडियोएक्टिव मटेरियल dissipated in the emulsions, the silver halide becomes negatively charged, it is a reduce the metallic silver. एनर्जी एज एनर्जी यानी कि एनर्जी की जैसे का रेडियो एक्टिव मटेरियल इन द इमल्शन में जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो जैसे सिल्वर हैलाइड्स का मतलब क्या था, एजी। सिल्वर आपका क्या है, एक तरीके का हैलोजन ही है, सिल्वर हुआ, ब्रोमीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सब क्या है, आपका हैलाइड्स है, हैलोजेंस है। तो ये क्या करते हैं, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो भी आपके हैलोजन है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे क्लोराइड है तो Cl माइनस हो गया, पर सिल्वर आपको क्या होगा, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो रिड्यूस द मेटेलिक सिल्वर, यानी कि सिल्वर के मेटेलिक को वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। यानी कोई भी अगर नेगेटिवली चार्ज जिसके पास आएगा, सिल्वर हैलाइड का मतलब क्या होगा, जैसे AgCl है, Ag आपका सिल्वर हो गया, हैलाइड यानी क्लोराइड, जो भी क्लोराइड है, हैलाइड्स अगर उसके साथ अटैच होते हैं मेटल्स के साथ, तो वो उसके मेटेलिक सिल्वर को क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है, किसकी वजह से, जो नेगेटिवली चार्ज होती है। Photography developers are designed to show these silver grains as blacking of the films, flixers, remove any remaining silver halides. टेक्निक ऑफ द ऑटोग्राफी क्या होता है, बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है उसके लिए जो ऑटोग्राफी का जो टेक्निक होता है मोर इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए हम लोग ऑटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं फॉर द किसके लिए, रेडियो एक्टिव को मेजरमेंट करने के लिए।
अब इसमें क्या बीटा इमिटिंग आइसोटॉप्स, जो रेडियो आइसोटॉप्स की बात हो रही है। तो आइसोटॉप्स के बारे में हमने बताया था कि जिसका मॉलिक्यूलर नंबर क्या होगा, सेम होगा और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा, तो वो होते हैं आपके आइसोटॉप्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर नंबर सेम होता है और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बीटा इमिटिंग आइसोटॉप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के लिए ये जो इमिटिंग आइसोटॉप्स है क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, पर्टिकुलर फॉर द सेल्स एंड टिश्यू लोकलाइजेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो यानी सेल के लिए और टिश्यूज के लिए पर्टिकुलर एरिया का, अगर किसी भी बॉडी का है कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस सेल के या उस टिश्यू को पर्टिकुलरली हमको क्या करना है, तो डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी रेडिएशंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं और उसके थ्रू उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। लो एनर्जी ऑफ द नेगेट्रॉन्स एंड शॉर्ट एनर्जी ट्रैक ऑफ द आइसोटोप विल result in the discrete image. लो एनर्जी ऑफ द नेगेट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि पॉजिट्रॉन और नेगेट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया था। पॉजिट्रॉन यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है, और नेगेट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज को ही कैरी करता है, बट यहाँ पे पॉजिट्रॉन और नेगेट्रॉन को क्या क्या डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है नेगेटिव चार्ज को तो उसको नेगेट्रॉन कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज को तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिट्रॉन कहेंगे। बीटा इमिटिंग रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड when radioactivity associated with subcellular organisms is being located. जो बीटा इमिटिंग रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं वो कब होते हैं, जब रेडियो एक्टिविटी एसोसिएटेड होती है किससे, सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के साथ। फिर यहाँ पे Hp3 चार्ज यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, जो रेडियो आइसोटॉप्स है द बेस्ट रेडियो आइसोटॉप्स यानी कि हाइड्रोजन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 3 है। ऐसे तो मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, बट यहाँ पे क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 3 है। तो इज द बेस्ट रेडियो आइसोटॉप सिंस इट्स ऑल एनर्जी विल गेट डिसिपेटेड इन द इमल्शन, यानी कि ये बेस्ट रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं कि जो इमल्शन को डेसिपेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी। अगर उसमें हम लोग जनरेट करते हैं, रेडिएशन डालते हैं, तो इस इमल्शन के रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो जो भी मेटेरियल रेडिएशंस होते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या करता है, ये मेजर करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक कैन देन बी यूज्ड टू लोकेट द इमेज इन द डेवलप्ड फिल्म, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं किसके लिए, इमेज टू लोकेट द इमेज इन डेवलप्ड फिल्म। जो भी फिल्म होती है उसमें जो इमेजेस होता है उसको हम लोकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपली हम लोग इस बात कर सकते हैं कि जैसे कि कोई बड़ी सी फिल्म है, उसमें आपको छोटे से पार्ट को काफी इलेबोरेट करके देखना है। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है कि छोटी सी चीज को हम लोग इलेबोरेट करके देखते हैं बड़े चीज में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का काम है कि जो भी आपकी फिल्म बनती है, जो एक्सरे की फिल्म होती है, उसकी जो भी आपको माइन्यूट पोर्शन है उसको अगर इलेबोरेट करके देखना है तो वहां पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। For location of the DNA bands in the electrophoretic gel, P या phosphorus labeled nucleic acid probes are the useful. After hybridization, hydrolysis, separation of DNA fragment by the electrophoresis and photographic plate is applied to the covered gel and allowed to the incubation. Incubate का मतलब क्या होता है कि किसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरियल से, वायरस से क्या करते हैं, फ्री करने के लिए इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका हाइब्रिड बनना, उसी का एक तरह से डेरिवेटिव्स बनना। तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो एक तरह से क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अपन आप लोगों ने पढ़ा होगा sp फॉर्म होता है ना, 1s sp ब्लॉक होता है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन होता है। 1s2 2s2 ऐसे करके होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइड्रोलिसिस में जो वाटर का क्या होता है, वाटर तोड़ा जाता है, या वाटर का मतलब वाटर है तो उसको तोड़ा जाएगा एक हाइड्रोजन में और एक OH माइनस में। फिर सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट, जो डीएनए आपका फ्रेगमेंट्स होता है उसको तोड़ने में काम करता है।
बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड्स के थ्रू, ठीक है। और फोटोग्राफिक प्लेट इज अप्लाइड टू द कवर्ड, उसको एक जेल से कवर करते हैं और फिर इसको इंक्यूबेट करने के लिए छोड़ देते हैं। इंक्यूबेशन प्रोसेस पता है क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी आपका बैक्टीरियल फिल्म है या जो भी वायरसेस है वो सब, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री करने के लिए। उसी की देखिए, ये आपका क्या है, डीएनए, ठीक है। ये सैंपल है, ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फॉर द सैंपल। जो रेड आपका है वो क्या है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है। AgCl आपका क्या है, सिल्वर हैलाइड है, और Ag क्या आपका इसमें मेटल है, ठीक है। अब ये कवर विद फोटोजेनिक इमल्शन, इसको फोटोजेनिक इमल्शन से कवर कर दिया गया। अब जब रेडिएशन इस पे डाला जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपका जो सिल्वर है, सिल्वर आयंस है, रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स है, उससे क्या हो रहा है, रेडिएशन एक्टिवेट्स द क्लोजेस्ट Ag+ आयन, यानी कि जो भी रेडिएशन है वो जो सिल्वर आयंस के एकदम नजदीक जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका रेडिएशन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। रिड्यूस द एक्टिवेटेड Ag+ टू Ag मेटल। रिड्यूस द एक्टिवेट, यानी कि जो एक्टिवेट आपका हो गया है सिल्वर आयन, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है Ag मेटल से Ag+ में, यानी कि इसको आयनाइजेशन, अभी तक इस पे कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं था, यानी कि AgCl था। अब जैसे इसको हमने रेडिएशन डाला, उसका ब्रेक डाउन हो गया। जब भी ब्रेक डाउन होगा यानी कि आयनाइजेशन होगा, कोई भी अगर सॉल्ट है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल फॉर्म लेता है, प्लस और माइनस को दोनों मिला करके एक न्यूट्रल फॉर्म बनता है। तो जब भी हम उस पे आयनाइजेशन कोई भी रेडिएशन डालते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होगा तो यानी कि प्लस और माइनस चार्ज में वो क्या होगा, टूटेगा। तो यहाँ पे भी बताया कि जैसे ही रेडिएशन को डालते हैं तो वो आपका जो Ag मेटल क्या है, एक्टिवेटेड Ag+ टू द Ag मेटल, यानी कि जो मेटल है आपका उससे Ag+, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद से Ag+ टू द Ag, ये आपका जो ब्लॉक है से क्या, एक सिल्वर मेटल से आपके निकलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कवर विद द फोटोग्राफिक इमल्शन, जिसमें क्या आपका AgCl के क्रिस्टल्स हैं। We wash away the soluble Ag+, leaving insoluble Ag metal. यहाँ क्या लिखा है, डिडक्शन ऑफ द Ag ion to the Ag atom leaving dark color band, ठीक। The slide is washed away the fixer to get the insoluble Ag, यानी कि जो Ag एक्स्ट्रा था वो क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल जो Ag है वो फिक्स हो जाता है केवल एटम पे, और ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते। बाकी का जो ब्लैक डॉट्स है वो आपके रह जाते हैं, और बाकी का जो था सॉल्युबल था वो निकल जाता है, और इनसॉल्युबल डॉट्स आपके रह जाते हैं, जिसको हम लोग रेडियोग्राफी से क्या करते हैं, रेडियोग्राफी के मेथड से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब आता है गीगर मूलर काउंटर के बारे में। ये है आपका गीगर काउंटर, जो कि ये आपके टॉपिक में है इम्पोर्टेंट। गीगर काउंटर इज इंस्ट्रूमेंट used for measuring ionizing radiation, used widely in such application as radiations, dosimetry, radiological protection, experimental physics, and the nuclear industries. ठीक है, जो गीगर मूलर काउंटर है वो एक तरीके का क्या है, आयनाइजेशन डिटेक्टर ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसका आयनाइजेशन मेथड से हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और उसका जो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, गीगर काउंटर कहते हैं। ये इसमें क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर किसके लिए, मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन के, मतलब वही आयनाइजेशन मेथड्स को मेजर करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। सच एज इस एप्लीकेशन क्या है, रेडिएशन को, डोसिमेट्री, रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड द न्यूक्लियर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ये है इसका स्ट्रक्चर। आयनाइज गैस एटम है इसके अंदर, आयनाइजिंग रेडिएशन है जो इसमें जा रहा है, इंसर्ट हो रहा है। यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे कैथोड है, माइनस चार्ज कैथोड, प्लस चार्ज एनोड, यहाँ पे क्या लगा है आपका, डिटेक्टर लगा हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या आयनाइज
आयनाइज्ड गैस एटम इसमें फिल किए गए, ठीक है। इसमें एक तरह का सिलेंडर टाइप का होता है, इसमें एक गैस फिल होता है जिसमें क्या होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। जब इसमें आयनाइजेशन रेडिएशन यानी कि रेडिएशन को जैसे ही इसमें इंसर्ट किया जाता है तो यहाँ पे प्लेट होती है, ट्रांसपेरेंट प्लेट, ठीक है, जिससे वो आपका जो रेज होता है वो इंसर्ट होता है और इस सिलेंडर में आता है और इसमें जो भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो उनसे इंटरेक्ट करके उस मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, आयनाइजेशन प्रोसेस से उनको आयनाइज कर देता है। यानी कि जो प्लस चार्ज यानी कि जो आपके एटम्स है वो टूटने लगते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूटने लगेंगे। और जो यहाँ पे एनोड और कैथोड इसमें लगा हुआ है, तो जो माइनस चार्ज है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो कैथोड चार्ज है यानी कि सब जो प्लस चार्ज है वो कैथोड की तरह इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके वजह से जितने भी कैथोड एनोड यानी कि एटम आयनाइज हो जाएगा और अपने अपनी जगह पे यानी कि प्लस चार्ज की तरफ जो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव की तरफ प्लस चार्ज अट्रैक्ट करेगा और फिर उसके वजह पूरा ही ये आयनाइज हो जाएगा, एटम्स अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाएंगे। फिर इस डिटेक्टर से हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसमें क्या प्रिंसिपल गैस में क्या, इनर्ट्स गैस, इसमें जो गैस भरी रहती है इनर्ट्स गैस होती है, ब्रोमीन डेड टाइम गैसेस आयनाइजेशन डिटेक्टर। इसका नाम जैसे गीगर मुलर ने 1920 में 8 में इसको क्या कहते हैं, इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको नाम दिया गया है गीगर मुलर काउंटर। इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन कॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय कॉजिंग मोर आयनाइजेशन आयन मैसिव that time secondary electron emitted further the count from basic gases from the bromine। सिंपली सी बात है कि इसमें जो गैस भरा है, ठीक है, उसको जब आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसमें क्या है, रेडिएशन जाता है तो उसमें आपके वो रेडिएशन के फॉर्म में आने लगता है। अब यहाँ देखो ये है, ये आपका है वॉल, थीन माइका विंडो होता है, ठीक है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। इसमें से ये रेडियो एक्टिव सोर्स है यहाँ पे जिससे रेडिएशन इसमें क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रोड और कैथोड इसमें लगे हुए हैं। ये आपका डिटेक्टर लगा हुआ है इतने वोल्ट का, यहाँ पे स्केलिंग है जिसपे हम लोग उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और ये निगेटिवली इलेक्ट्रोड है जिसको एल्युमिनियम ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और ये है आपका पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं सेंट्रल वायर, ये निगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, यानी कि ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। और इसमें हीलियम या नियॉन या आर्गन गैस यानी कि इनर्ट गैस इसमें फिल की गई है। जब जैसे ही इस पे रेडिएशन हम लोग डालते हैं, ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिव सोर्स है तो यहाँ पे रेडिएशन जब इसमें डालते हैं तो इसमें आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं प्लस और माइनस चार्ज। तो जो ये आपका कौन सा वायर है, एल्युमिनियम वायर है, एल्युमिनियम यानी कि निगेटिव चार्ज का है, तो निगेटिव चार्ज है यानी कि वो पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो ब्लू चार्जेस है वो पॉजिटिव है और जो रेड चार्जेस है निगेटिव है, तो पॉजिटिव आयन आपके एल्युमिनियम ट्यूब पे जाएंगे और जो निगेटिव चार्जेस है वो आपके सेंट्रल वायर यानी कि पॉजिटिव वाले पे आएंगे, यानी कि कह सकते हैं एनोड पे आएंगे, ठीक है। उसके वजह से इम्पल्सेस यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्या होंगे यहाँ पे इंड्यूस होंगे और वो डिटेक्टर पे जाकर के क्या करेगा, शो करेगा। स्केल मीटर या रोटा मीटर से हम उसको क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। द ट्यूब कंटेन ऑर्गन गैस एट लो प्रेशर, यानी कि स्ट्रक्चर को ही इसमें क्या क्या डिफाइन किया है। द ट्यूब जो ट्यूब है होता है ये क्या कंटेन करता है, ऑर्गन गैस यानी कि हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस को ये कंटेन करता है। फीड ऑफ द ट्यूब सील्ड बाय द माइका विंडो, यानी किसी की पूरी आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंस्ट्रक्शन है, उसी को यहाँ पे डिराइव किया है। इसका जो लास्ट विंडो होता है वो क्या होता है, माइका विंडो होता है विथ thin enough to allow alpha particle, ये अल्फा पार्टिकल को ही क्या करता है, अलाउ करता है to pass into the tube as well as beta and gamma radiation, बीटा एंड गामा रेडिएशंस को भी ये क्या करता है, अलाउ करता है। When a charged particle या gamma radiation enters the tube, the organ gas become ionized,
जब चार्ज पार्टिकल्स या गामा रेडिएशन इंटर करते हैं ट्यूब में तो वो क्या करता है, आयनाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है एंड ट्रिगर अ होल वैलेंस ऑफ द आयंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जिससे क्या होता है कि जो पूरा होल एटम रहता है उसमें आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाने की वजह से आयंस का फॉर्मेशन होने लगता है और वो आयंस पूरे अच्छे से मूव करने लगता है और अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। But for a brief moment, the gas conduct and pulse of the current flow in the circuit. The circuit includes either a scalar या rotameter, and scalar count the pulses and the show a total on a display. उसको डिटेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं और जो भी आपकी स्केलिंग मीटर से उसको क्या करते हैं, उनका एक सॉफ्टवेयर होता है उससे उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। और रेटिमीटर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द पल्स एंड काउंट्स पर सेकंड। जो ये स्केल मीटर होता है या जो रेट मीटर होता है ये पल्सेस को क्या करता है, काउंट, यानी जो इलेक्ट्रिक पल्स यहाँ पे ये दिखा ना, इलेक्ट्रिक पल्स, जो भी इलेक्ट्रिक पल्स है उसको वो नंबर कितना इलेक्ट्रिक पल्स हमको इसमें क्या करना है, इंड्यूस करना पड़ा है, उसको पर सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिक पल्स यानी कितनी एनर्जी को उसमें खर्च करना पड़ा है उसको ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। द कंप्लीट एपरेटस इज ऑफन कॉल्ड अ गीगर-मूलर काउंटर। ये पूरा उसका प्रोसेसिंग है आपका गीगर-मूलर काउंटर का।